क्या किसी नेता की डेट ऑफ बर्थ बता सकती है कि वो इलेक्शन हारेगा या जीतेगा? क्या न्यूमरोलॉजी इलेक्शन रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकती है? कर सकती है या नहीं ये तो नहीं पता, पर हमारे विक्रांत जी ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया है। हमने ऑलरेडी वेस्ट बंगाल, असम और केरला का प्रेडिक्शन कर दिया, जो आप जाके हमारे चैनल विक्रांत सिंह पर देख सकते हैं, जिसका आइकन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगली सीरीज में, जो कि यहाँ पर हम बात करेंगे तमिलनाडु की, जहाँ की सत्ता बहुत ही प्रोमिनेंट और इम्पैक्टफुल होती है। तो सर, क्या लगता है आपको तमिलनाडु की क्या सिचुएशन है, किसके नंबर्स अच्छे हैं? बहुत बड़ा इलेक्शन है तमिलनाडु का। जी। इनफैक्ट ये साउथ का एक फेट डिसाइड करने वाला इलेक्शन होने वाला है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखेंगे मिस्टर स्टालिन का, तो इनका डेट ऑफ बर्थ आता है 1 मार्च 1953। इनका ड्राइवर 1, कंडक्टर 4 है। रैग टू रिचेस की कहानी जिसे कहते हैं, रंग से राजा तक का सफर, यह है 1 और 4 के ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन की खासियत। अब अगर मैं इनका नाम देखूं तो इनका नाम भी बड़ी अच्छी कैलकुलेशन पे आता है। इनके नाम नंबर बहुत सॉलिड आता है। एंड साथ में इनकी ग्रिड, लोशो ग्रिड के अंदर मैं 951 का चार्ट कंप्लीट देख पाता हूं, जो कि एक अपना आप में भाग्य का बड़ा अच्छा प्रतीक देता है। अब इनका जो पर्सनल ईयर चल रहा है, इस टाइम पे इनका पर्सनल ईयर चल रहा है 5 का। नंबर 5 का इनका पर्सनल ईयर चल रहा है, जो कि एक मरकरी का ईयर है। बहुत अच्छा साल रहेगा इनके लिए। और साथ में जो मैं ध्यान से देख पा रहा हूं इनके डेट ऑफ बर्थ के अंदर, इनके लिए जो पर्सनल मंथ आ रहा है, पर्सनल मंथ आ रहा है इनका 5 और 5 10। इनके लिए पर्सनल मंथ भी पर्सनल मंथ 1 आ रहा है, जो कि इनके लिए एक अच्छी शुरुआत की तरफ अच्छी शुरुआत दिखाता है। अब मैं एम के स्टालिन के साथ साथ इनके अपोजिशंस को भी देख लेता हूं। इनके अगेंस्ट में है मिस्टर पलानीस्वामी है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 12 मई 1954 है, जिनको हम प्यार से ईपीएस बोलते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ भी का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, 3 और 9 का कॉम्बिनेशन है। इनके साथ भी 492 का ग्रिड कंप्लीट हो रहा है, 95 विन का ग्रिड कंप्लीट हो रहा है, जिसे कहते हैं विल प्लेन और मेंटल प्लेन, दोनों कंप्लीट है इनके। बट इनका पर्सनल ईयर 9 है, और इनका जो पर्सनल जो टाइम चल रहा है, जो समय इस समय चल रहा है, वो किसी ना किसी क्लोजर की तरफ दिखा रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि इस टाइम पे स्टालिन जी को एक एडवांटेज दिख ही रही है। अब यहां पे खेल क्या है अवंतिका, इस इलेक्शन में एक तीसरी पार्टी भी है, एक नई पार्टी भी आई है, जो सुपरस्टार विजय की पार्टी है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 22 जून 1974। ड्राइवर 4, कंडक्टर 4, दोनों तरफ राहु बैठा हुआ है इनके। इनका जो पर्सनल ईयर है, पर्सनल ईयर 2 है। अब यहां पे आएगा एक मजा, जैसे ही ये पर्सनल ईयर 9 ईपीएस का खत्म होगा, वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है एक नई शुरुआत होने का। शायद विजय और ये साथ में एक कोलैबोरेशन करें और ये मिस्टर स्टालिन को एक स्ट्रॉन्ग टक्कर दें, या फिर सत्ता को पलट दें। मेरे हिसाब से जितना मैं देख पा रहा हूं, मिस्टर स्टालिन इलेक्शन जीत सकते हैं, जीत जाने के भी चांसेस है, लेकिन अपना टेन्योर पूरा करना बहुत 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 कठिन है, क्योंकि नंबर्स ये सब कुछ साफ साफ कह रहे हैं। राजनीति के इतिहास में सर, गठबंधन होना, पार्टी गिनना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एम के स्टालिन के साथ ऐसा कुछ हो रहा है जो कि उनके नंबर्स कह रहे हैं। हाँ, एम के स्टालिन के बारे में अगर मैं बात बोलूं, इनसे ज्यादा इनके अपोजिशंस के नंबर ये स्पीक कर रहे हैं। अब देखिए, पलानीस्वामी जो है आज की डेट में, जो उनका पर्सनल ईयर चल रहा है 9, हमेशा 9 के पर्सनल ईयर के बाद पर्सनल ईयर 1 आता है। एक क्लोजर के बाद एक अच्छी स्टार्टिंग भी होती है। पर्सनल ईयर 9 इनके लिए काफी खराब नहीं होगा, लेकिन एक नई शुरुआत का इंडिकेशन यहां पे दिखना शुरू हो जाएगा इसको, जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा। तो आई एम वेरी श्योर। और विजय के साथ भी क्या है, अगला जो अभी जो इनका ईयर चल रहा है, पर्सनल ईयर 2 चल रहा है, और नेक्स्ट ईयर इनका पर्सनल ईयर 3 आएगा, जो इनके लिए एक अच्छा साल निकल के आएगा। तो आई एम वेरी श्योर पॉलिटिकली धीरे धीरे ये अपनी जड़ बहुत मजबूत करेंगे। हाँ, इतना जरूर है, सीट्स मिले ना मिले, लेकिन जनता का 20 से 25% वोट ये लेके जा सकते हैं। तो ये किसी ना किसी को तो हर्ट करने वाले हैं। शायद अभी शुरुआत में ईपीएस को ज्यादा करें, या फिर स्टालिन को अगर ज्यादा किया तो स्टालिन इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन ये किंग मेकर बन के बाहर आ सकते हैं। तो अगर इसी इलेक्शन के इमीडिएटली बाद विजय अगर विलय कर लेते हैं, मिल जाते हैं ईपीएस के साथ, तो फिर स्टालिन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने सारी सीट्स पे इलेक्शन लड़ रहे हैं अपने, कोई भी सीट छोड़ी नहीं है, तो वोट तो कटेगा, वो तो कटेगा, वोट तो कटेगा।
किसका कटेगा, किसमें बटेगा, ये सब सामने आएगा हमारे पास 4 तारीख को। हाउएवर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टैलिन लुक स्ट्रांग एंड स्टेडी। हाँ, जो उनका पर्सनल लीडर, जो उनका पर्सनल मंथ है, वो जी, ज्यादा स्ट्रांग है, वो ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। तो वो वापस से चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, कोई दो राय नहीं, लेकिन टेन्योर पूरा मुश्किल है। मुश्किल है। जी। अच्छा। तो फिर अब साउथ इंडिया में तो ये चल रहा है, तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जी, जो पूरी बीजेपी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, हाँ जी, उनके नंबर्स क्या कहते हैं? जी, हम सब लोग जानते हैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950, ड्राइवर 8, कंडक्टर 5। शुरुआत में बहुत मेहनत करी, रिजल्ट लेट मिला, लेकिन 8 वाले को जब रिजल्ट मिलता है तो बहुत स्ट्रांग रिजल्ट मिलता है। जनरली 8 and 5 कॉम्बिनेशन जो होता है, इसमें जो रिजल्ट आना शुरू होता है 40 की एज के बाद एक स्ट्रांग रिजल्ट आता है, और हम सब ने वो पास्ट में देखा भी। जब तक वो 40 की एज के थे 1990 तक उनको कोई नहीं जानता था। 1992 से वो एक्टिव होना शुरू हुए काफी ज्यादा तरीके से, एंड 2000 में आते आते जैसे ही वो 50 के हुए, वो चीफ मिनिस्टर बने 3 बार और 3 बार प्रधानमंत्री बने। अब जहां तक उनके पर्सनल ईयर की बात है, प्रधानमंत्री का भी ये पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, जो कि एक क्लोजर का टाइम बता रहा है, एक आने वाली शुरुआत के लिए एक तैयारी का टाइम आ रहा है। तो इस बार इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट्स में थोड़ा बहुत लॉस नजर आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हर जगह जैसे मोदी लहर थी कि सारे इलेक्शन में जहां वो गए जीतते गए, जहां वो गए जीतते गए, ऐसा नहीं होगा। जीतेंगे, लेकिन वो जो एक क्लियर कट 100% मेजोरिटी के साथ जीतना होता है, वो मुश्किल दिख रहा है। हाउएवर सबसे अच्छी बात है कि कुदरत ने इनका नाम इतना अच्छा बैलेंस करके भेजा है 41 के 5 पे, जो कि इनको बहुत स्ट्रांग लीडर के तरह दिखाता है। तो आई एम वेरी श्योर हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो टाइम है, आने वाला जो अगला साल है, वो बहुत अच्छा साल दिख रहा है, और इस साल कुछ क्लोजर्स का और कुछ नई स्टार्ट्स की के बारे में सोचने का समय नजर आ रहा है। अच्छा, तो अभी 27 में तो यूपी में भी चुनाव आने वाले, वहां पे योगी आदित्यनाथ जी के नंबर्स क्या कह रहे हैं? 27 में योगी आदित्यनाथ जी को अगर मैं आपसे देखूं, योगी आदित्यनाथ जी का डेट ऑफ बर्थ 5 जून 1972 है, ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 3 है, और इस समय जो उनका पर्सनल ईयर चल रहा है, वो पर्सनल ईयर 3 चल रहा है। अगले साल मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं आ रहा कि योगी जी इलेक्शंस में कहीं पीछे रहेंगे। इनका इलेक्शंस का रिजल्ट इनके फेवर में ही आना चाहिए। कितना स्ट्रांग आएगा, कितना वीक आएगा, वो और थोड़ा डिटेल एनालिसिस करके मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हाउएवर जो डबल इंजन की बात मैं आपसे कर रहा हूं 27 में, क्योंकि मोदी जी का भी पर्सनल ईयर 1 होगा, तो वो इनको डेफिनेटली हेल्प करेगा। मोदी जी जान लगा देंगे, लेकिन यूपी को अपने हाथ से छोड़ेंगे नहीं। चाहे साम दाम दंड भेद कोई नई नीति लगानी हो, कोई नई नीति लानी हो, मोदी जी यूपी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो यूपी का तो क्लियर कट है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी ही सीएम बनेंगे 99%। बाकी और डिटेल एनालिसिस हम करके आपसे शेयर करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने कई राज्यों की प्रेडिक्शंस करी, फिर वो यूपी हो और तमिलनाडु हो या फिर देश के प्रधानमंत्री की बात हो। हमने सबका पर्सनल ईयर जाना, पर्सनल मंथ जाना, किसी का बहुत अच्छा है, किसी का क्लोजर ईयर है, तो हमने सबके बारे में बात की, सबकी प्रेडिक्शंस की। लेकिन खैर, रिजल्ट्स तो अब 4 मई को ही पता चलेगा, और देखते हैं कि हमारी और विक्रांत जी की प्रेडिक्शंस कहाँ तक सही निकलती हैं और ये वीडियो कितना सार्थक बन पाता है। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आपसे इस एपिसोड्स में। धन्यवाद।